आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, दोस्ती कराएंगे और दूरियां मिटाएंगे कुछ ऐसे हेल्दी फूड के साथ जिसकी खूबियां कुछ तो आप जानते हैं लेकिन कुछ आपको नहीं बताएंगे। अखरोट, वॉलनट्स। वॉलनट्स कितने पावरफुल सोर्स होते हैं सुपर फूड के तौर पे। मसलन इनके अंदर कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बाकियों के अंदर आपको नहीं पाए जाते। यस, इस सारी सीरीज़ का मकसद आपका दोस्ती कराना, आप और हेल्दी फूड्स के दरमियान जो दूरियां हैं, जो दुश्मनियां हैं, जो टेस्ट का है और जो ये नज़र आता है वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको मिटाना है ताकि आपकी मुलाकात और दोस्ती करवाई जा सके, बॉन्ड बनाया जा सके, आपकी शादी करवाई जा सके जिसके साथ आप हैप्पीली हेल्दी फूड के साथ ज़िंदगी गुजारें। उनको जानेंगे, उनकी अफादियत, उनके फ़ायदे को जानेंगे तो ही आप उनको खा सकेंगे ना। देखें, एक चीज़ याद रखें, बेशक अनहेल्दी फूड मज़े मज़े के होते हैं, मज़े के लगते हैं आपको, लेकिन जब आपको उनकी अफादियत, उनके नुकसानात का पता होगा तो आप उनको खाने से अवॉइड करेंगे। कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है। इसी तरीके से हेल्दी फूड्स का की अफादियत, उसके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो हम उसको साइड करा रहे होते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। तो चलें, आज आपकी मुलाकात कराएंगे अखरोट के साथ। वॉलनट्स पैक्ड होते हैं, इसके अंदर 3 से 4 ऐसे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको किसी और खाने के अंदर नहीं मिलेंगे। और जितनी भी फूड पूरे के पूरी जितनी भी दुनिया में खाने हैं, नेचुरल जो फूड्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो, एनिमल बेस्ड हो, डेयरी हो, उनके अंदर बहुत कम जो है ना वो आपको ओमेगा 3 नेचुरल फूड्स के अंदर मिलता है जो कि प्लांट बेस्ड है, या तो आपको फिश के अंदर मिलता है। तो अखरोट ऐसा एक प्लांट है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट के तौर पे इससे हमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपको ओमेगा 3 के फ़ायदे का पता चलेगा तो आप कसम से इसको डेली खाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर इसके फ़ायदे, फिर बच्चे प्रेगनेंसी में मीठे की क्रेविंग के लिए और अपनी किस खानों के साथ आप कॉम्बिनेशन के साथ इसको खाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। वॉलनट जो है, नॉर्मली जो अखरोट है, सर्दियों में लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट मूंगफलियाँ खाते हैं, चलगोज़े खाते हैं। अब तो इतने महंगे हो गए हैं, चलगोज़े अफोर्ड में नहीं आते। बादाम लोग ना खाते नहीं, पीना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। किसी चीज़ का भी ज़्यादा इस्तेमाल, चाहे वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपकी बॉडी को समटाइम नुकसानदेह भी होता है। वॉलनट के अंदर एक जो वॉलनट के जो उसकी जो कहते हैं ना खोल के बगैर जो गिरी है, उसके अंदर हमें प्रोटीन 4 to 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर फाइबर 2 ग्राम होता है, और फिर शुगर पॉइंट माइनस बहुत कम इसके अंदर शुगर होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पैक्ड होता है वो फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट। तकरीबन 15 से 20 ग्राम हेल्दी फैट मौजूद होता है वॉलनट्स के अंदर। यस, यही वो हेल्दी फैट्स है जो कि हमें जर्दी के अंदर भी मिलता है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, फिर वॉलनट्स के अंदर मिलता है। और इन वॉलनट्स के अंदर जो हेल्दी फैट्स है वो हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन में, फैट की, कार्ब्स की, प्रोटीन की मेटाबोलाइजेशन के अंदर काम आता है। इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और रिच इन ओमेगा 3 हैं, ओमेगा 3 के फ़ायदे भी आपको बताता हूँ। फिर इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन कुछ पाए जाते हैं, वो एक बहुत अच्छे कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे कि फोलेट है, फिर उसके साथ कैल्शियम है। देखिए, कैल्शियम हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा नेचुरली पाया जाता है, लेकिन इधर से भी मिलता है। फिर कॉपर है, फिर मैग्नीशियम है, फिर फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। ये सारे के सारे के ऊपर हम बात करेंगे, इनका फ़ायदा कैसे और क्यों होता है, और फिर वॉलनट्स को आप कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करें जिससे आपको फ़ायदा हो। सबसे पहले जो मेरा सबसे फेवरेट है वॉलनट, मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 पाए जाते हैं। ओमेगा 3 की खूबियाँ बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन 4 जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों में, जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में, जब आपका जहन, बच्चा जब प्यूबर्टी की एज में गुजरता है या ग्रो कर रहा होता है बायोलॉजिकली, तो उसको अगर हेल्दी फैट्स अगर खाने को मिले तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा। फिर अखरोट या वॉलनट जो हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सबके लिए फ़ायदेमंद है ब्रेन हेल्थ के लिए। दूसरा,
अखरोट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी हार्मोन्स प्रोडक्शन में, यस, आपकी बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है पीसीओएस, थायराइड, मल्टीपल हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, और मेल को टेस्टोस्टेरोन लो डिस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम होते हैं, हकीमों के चक्कर लगाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जनाब कि कमज़ोरी का ये इलाज खाएं, ये फलाना सुपर फूड खाएं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपको हेल्दी फूड्स अपनी डाइट में चीदा चीदा ऐड करेंगे तो आपको नेचुरली इन्हेंस होंगे आपके हार्मोन्स। तो हार्मोन प्रोडक्शन में जो अखरोट जो है, वॉलनट है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रेगनेंसी में होता है। अगर प्रेगनेंसी में वॉलनट्स का इस्तेमाल किया जाए तो प्री नेटल प्रेगनेंसी से पहले अगर आप ओमेगा वॉलनट्स खाएंगे तो आपको ओमेगा 3 मिलेंगे। ओमेगा 3 जो है वो हमें नॉर्मली जो एनिमल सोर्स होता है उसका वो फ़िश होता है। फ़िश का जो ऑयल होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ होती है एंटी फ्रीजिंग की। गर्मियों में तो हम कम खाते हैं, देखें मछली फ्रीज़ नहीं होती ठंडे पानी के अंदर। उसकी वजह यह है कि मछली के अंदर, फ़िश के अंदर कुदरत ने एंटी फ्रीजिंग एक केमिकल रखा हुआ है जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं, जिसको फ्रीज़ होने से बचाता है, मतलब वो गर्म होते हैं। इसी तरीके से वो फ़िश हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्मियाँ क्योंकि होती हैं, हम सारा साल नहीं खाते, सिर्फ सर्दियों में खाते हैं। या तो फ़िश ऑयल या ओमेगा 3 जो है वो फ़िश से खाने से भी आपको मिल जाती है, सैल्मन से भी मिल जाती है। लेकिन वॉलनट्स वो ड्राई फ्रूट्स हैं प्लांट बेस्ड, जिससे आपको फ़िश ऑयल या ओमेगा 3 जो हैं वो डायरेक्ट मिल रहे होते हैं। ये आपको कैशू से नहीं मिल रहे होते, आलमंड से नहीं मिल रहे होते, बाकी जो है ड्राई फ्रूट की जो पूरी की हायरार्की है उससे नहीं मिल रहे होते। तो वॉलनट्स ऐसे सोर्स हैं जिससे डायरेक्ट आपको ओमेगा 3 मिल रहे होते हैं। तो ओमेगा 3 आपकी ब्रेन हेल्थ में, आपकी हार्मोन्स प्रोडक्शन में, आपकी बाकी खानों को मेटाबोलाइज करने में, आपके जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने में और आपकी बॉडी में मोटिवेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। एक और सबसे अहम है फोलेट। जैसे हमने बात की विटामिन B9 जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसके साथ प्रेगनेंसी में फोलेट बहुत ज़्यादा दिया जाता है जिसका इस्तेमाल, तो वो हमें वॉलनट अगर खाते हैं दिन में 3 से 4 वॉलनट्स खाएं, आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अब लेकिन मैं एंड पे बताऊंगा कि कैसे खाना है, उसको एंड पे आते हैं। फिर इसके अंदर जी हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, कॉपर और फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो है ये हमें खानों से मिलता है, हमारी बॉडी चूँकि नहीं बनाती। तो इसका जो फ़ायदा होता है ये हमारे जिस्म में मैग्नीशियम क्या करता है, जो वॉलनट अगर आप खाए थे वो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, चावल, ब्रेड, मीठा है, फिर उसके साथ आप फैट को ही लेते हैं, फैट से मुराद ऑयली खाने खाते हैं या दूसरे प्रोसेस फैट लेते हैं या हेल्दी फैट भी लेते हैं, उस वाले खाने जब खाएंगे तो अगर साथ में मैग्नीशियम जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब अगर आप खानों के साथ वॉलनट्स खाएंगे तो वो खाने आपको बेहतर हज़म हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप देसी खाने खा रहे हैं, आप मील्स खा रहे हैं, रोटी चावल खा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर वॉलनट्स खाएंगे खाने के फ़ौरन बाद तो आपको वो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। फिर जो फैट्स आप खाते हैं, मतलब ऑयल से भरपूर खाने खाते हैं, आप वो छोड़ना भी नहीं चाहते, कोशिश ये करें तो कम से कम ऑयल में खाना बना के खाएं। लेकिन अगर आप वो खाते हैं, बाहर से खाते हैं, साथ में अगर वॉलनट शामिल होंगे तो उसको एब्जॉर्ब करने में बेहतर हेल्प करेंगे। फिर इसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो फॉस्फोरस और कॉपर है ये इंजाइम्स बॉडी में बनाते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं, असल में मसला ये होता है कि जो बच्चों के पतले होते हैं ना, सूखे सूखे लक्कर हजम, पत्थर हजम जो बोलते हैं, उनके अंदर इंजाइम्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, उनके अंदर जो भी खाना खाएं वो जल्दी एब्जॉर्ब और हजम हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान का मोटापा बढ़ता है या एज बढ़ती है, उसके इंजाइम वीक होना शुरू हो जाते हैं या इंजाइम होते ही नहीं है। जिस तरह कुछ लोगों को डेयरी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को नट से एलर्जी होती है, उनकी बॉडी के अंदर वो कोई इंजाइम्स नहीं होते जो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस क्या करते हैं, आपके इंजाइम्स बिल्ड करते हैं, ये को इंजाइम प्रोवाइड करते हैं जिसम में, जिसका आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये सारे जो बाकी खाने खाते हैं उससे आपको हेल्प मिलती है। फिर स्किन अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आपकी स्किन के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दिमाग, अगर आपको लगता है कि आपको दिमाग को मेंटल हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, ब्रेन को डेवलप करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप वॉलनट दिन में 2 से 3 या 4 मैक्सिमम जो गिरी है वो खाया करें। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसको खाएं कैसे। ठीक है, खाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं।
नॉर्मली या तो आप इसको खा सकते हैं खानों के साथ, ठीक है। खानों के साथ खाने से वॉलनट का फ़ायदा ये होगा कि आप वो, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये फ़ैट को, प्रोटीन्स को और कार्ब्स को, मतलब आप गोश्त खा रहे हैं, चिकन मटन बीफ खा रहे हैं, उनके अंदर प्रोटीन होती है। रेड बीन्स खा रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन होती है। फिर साथ में आपकी कोई रोटी चावल या पास्ता या ब्रेड या इस तरह की चीज़ें, कार्ब्स होंगे। फिर उसके साथ आपकी वेजिटेबल्स होंगी या फैट्स आप खाएंगे, ऑयल में बने हुए खाने खाएंगे। अगर साथ में वॉलनट के साथ वो खाएंगे तो वो आपको हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप खानों के साथ मिला के इसको खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा देगा। फिर इसको स्नैक की सूरत में खा सकते हैं। जो ओमेगा 3 होते हैं, जिस तरह अंडे की जर्दी मैंने बताया था, ओमेगा 3 भी अगर आप मीठे के साथ खाएंगे। अच्छा, एक और बड़ा ना आपको देसी फार्मूला बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको हलवे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, गाजर का हलवा, सौन का हलवा, अंडे का हलवा, सूजी का हलवा, सर्दियाँ हैं और लोग धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं, क्रेविंग बढ़ती हैं। अगर आप एक थोड़ा सा गाजर का हलवा, जो पूरी प्लेट है, आप 15 चम्मच ना लें, आप उसकी जगह 5 चम्मच लें, उसके अंदर 5 गिरियाँ जो है ना अखरोट की काट के डाल दें, ठीक है। जब आप गाजर के हलवे के साथ अखरोट खाएंगे, हलवे के साथ अखरोट ज़्यादा खाएंगे, उससे क्या होगा, उससे देखिएगा कि आपको थोड़ी देर के बाद आपको खाने का दिल नहीं करेगा। यस, उसकी वजह ये है कि आप बॉडी जो है वो साथ में हेल्दी फैट जब जा रहा है, ओमेगा 3 जा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो वो जो मीठा है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये एक बड़ा सिंपल और ईजी तरीका है ताकि आप हलवा भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें। कोशिश करें कम खाएं, लेकिन अगर आपको ये आदत है कि मीठा खाने की, ज़्यादा खाने की क्रेविंग है, तो साथ में वॉलनट डाल लें। तो ये एक बड़ा ईजी और सिंपल तरीका है। एक और तरीका ये है कि आप इसको स्नैक की सूरत में खा लें। मतलब अगर फ्रूट खा रहे हैं उसके ऊपर वॉलनट्स डाल लें, अगर जूस पी रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, तो साथ में वॉलनट्स की टॉपिंग कर लें। कुछ बेकिंग आइटम्स बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मेरी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन ये है कि वो मदर जो परेशान है कि बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके साथ अगर आप फ्राइड आइटम्स कम से कम करते रहें, उनको बोलें कि अच्छा, हाँ ये एक बड़ा अच्छा सवाल आया है यहाँ पे, कि वो मदर जो परेशान होती है कि बच्चे फ्राइड आइटम्स खाते हैं, नगेट्स खाते हैं, उनके साथ ना बार्गेन करें। उन्हें कहे कि भाई 10 नगेट्स की जगह मैं आपको 3 या 4 नगेट्स दूंगी और उतने ही आपने वॉलनट साथ में खाने हैं। इससे क्या होगा, वो बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता खाएगा, एटलीस्ट भाई 10-12 नगेट्स खाने से जिसकी सेहत तबाह रही है, उससे साथ वो अगर 5 या 6 वॉलनट्स भी खा लेगा और नगेट्स कम हो जाएंगे और वॉलनट्स ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी बॉडी को एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे, ब्रेन भी डेवलप हो जाएगा और अनहेल्दी कम खाना शुरू कर देंगे। सेम गोज़ बर्गर के साथ है। अगर आपको ये बच्चों के बारे में ये लगता है कि वो बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो पिकी ईटर्स हैं, तो आप क्या करें, उनके साथ बर्गर को हाफ़ या 1/3 कर दें, उसके साथ उनको थोड़े से नट्स या वॉलनट्स दे दें। इसी तरह फ्राइज़ अगर वो खाना चाहते हैं, तो फ्राइज़ जो है इतना बड़ा पैकेट की जगह आप उनको 15 से 20 फ्राइज़ दें और साथ में उनको वॉलनट किसी फ्रूट के अंदर डाल के, किसी शेक के अंदर डाल के, किसी न किसी फॉर्म में एक कॉम्बिनेशन के साथ दे दें, देखिएगा उससे फ़ायदा क्या होता। फिर वो ओट्स अगर आप नाश्ते में खाना चाहते हैं तो अपने 3, 4, 5 वॉलनट्स सुबह नाश्ते में वो डाल के खा सकते हैं। आपकी सारा दिन की जो हेल्दी फैट्स की है रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ मील्स के अलावा रात को सोते हुए, अगर रात को सोते हुए स्नैक खाते हैं, आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं, तो वॉलनट्स को खानों के साथ भी या स्नैक की सूरत में भी जूस के साथ, फ्रूट्स के साथ या किसी कॉम्बिनेशन के साथ मिला के खा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में कि आज हमने आपकी मुलाकात जो है वो दोस्ती करवाई है एक ऐसे वॉलनट्स के साथ, जिस वीडियो के बाद आपको उसकी फ़ायदों का पता होगा। बच्चों को ये एजुकेशन दे, बच्चों को ये एजुकेशन होगी कि किसी चीज़ के नुकसानात या अनहेल्दी फूड या प्रोसेस फूड या जंक फूड के नुकसानात उसके फ़ायदे या उसके टेस्ट से ज़्यादा हैं। जब उनको ये एहसास होगा तो वो खाना छोड़ेंगे। इसी तरीके से जब उनको पता होगा कि जो हेल्दी फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, वो शायद इतने मज़े के नहीं लगते, लेकिन उसके फ़ायदे उसके मज़े से, उसके इन्जॉयमेंट से या उसके टेस्ट से बहुत ज़्यादा हैं, जो कि लॉन्ग टर्म है, तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट होंगे और उससे पहले
आप भी एजुकेट होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट्स और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। वॉलनट्स खाएं, इससे ड्राई फ्रूट सारा ही खाएं, लेकिन मसला ये है कि कितना खाना है। दिन में 4 से 5 या 6, ठीक है, टोटल जो है ना वॉलनट्स खाएं। इससे ज़्यादा अगर इंटेक है आपका, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन खानों के साथ स्नैक्स में किसी न किसी सूरत में 3 से 4 दफ़ा डेली खाएं। और फिर देखिए कि आपको इसका स्किन कितनी फ्रेश होती है, आप एक्टिव रहेंगे, आपके बाकी खानों की मेटाबोलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाएगी, और इससे आपकी क्रेविंग्स और ओवरऑल जो ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, लास्ट पे जो लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत हैवी खाते हैं, वो अगर खाने से आधा घंटा पहले 4 या 5 वॉलनट खा लिया करें। अगर आपको डर है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो आप खाने से आधा घंटा पहले 5-6 वॉलनट्स खा के फिर खाना खाइएगा, फिर देखिएगा। या खानों के साथ 5 से 7 वॉलनट्स लाजमी खाइएगा, आपकी नेचुरली क्रेविंग जो है इमोशनल ईटिंग वो भी बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।